पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट से क्लीन चिट मिल गई है, लेकिन क्या क्लीन चिट मिलना ये बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। दिल्ली शराब घोटाले केस में राउज एवेन्यू कोर्ट ने केंद्रीय जांच एजेंसी यानी सीबीआई को झटका देते हुए आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बरी कर दिया है। जज जितेंद्र सिंह ने अपने फैसले में केजरीवाल और सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत न होने की बात कही है। फैसले के बाद अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया पत्रकारों से बात करने आए और इस दरमियान केजरीवाल सिसोदिया से गले लगकर रो पड़े। 2022 में पहली बार सामने आए इस घोटाले ने आपको काफ़ी नुकसान पहुंचाया। पहले इस केस में केजरीवाल, सिसोदिया और संजय सिंह समेत उसके कई बड़े नेता जेल गए। वहीं बाद में उसे दिल्ली की सत्ता भी गंवानी पड़ी। अब जिस तरीके से केजरीवाल को इस केस में क्लीन चिट मिली, उससे सवाल उठ रहे हैं कि आने वाले वक्त में क्या केजरीवाल को इसका सियासी फायदा मिलेगा? अगर हाँ, तो कहाँ और कैसे? चलिए समझिए। 2012 में गठित आम आदमी पार्टी का वर्तमान में दिल्ली, पंजाब, गुजरात, कश्मीर, हिमाचल, गोवा जैसे राज्यों में सियासी दबदबा है। पंजाब में आप की सरकार है, वहीं गुजरात में आप तीसरी बड़ी पार्टी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी विपक्ष की भूमिका में है। अगले 2 साल में इनमें से गुजरात, पंजाब, गोवा और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इन राज्यों में अरविंद केजरीवाल मजबूती से मैदान में उतर सकते हैं। केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट से मिले क्लीन चिट को भी इन चुनावों में भुना सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने इसके संकेत भी दिए हैं। पार्टी के सोशल हैंडल से लिखा गया है कि ये आंसू बीजेपी की झूठी और फर्जी राजनीति पर भारी पड़ेंगे। अब केजरीवाल की क्लीन चिट से बीजेपी को क्या नुकसान होगा वो समझिए, और उसके बाद कांग्रेस को क्या नुकसान होगा वो भी बताएंगे। पहले बीजेपी को क्या नुकसान होगा वो समझिए। अगले 2 साल में जिन राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उनमें सिर्फ गोवा, पंजाब, गुजरात और हिमाचल में आम आदमी पार्टी का दबदबा है। पंजाब और हिमाचल में आपकी सीधी लड़ाई कांग्रेस से है। गोवा और गुजरात की सत्ता में भले ही बीजेपी है, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस की भी स्थिति काफ़ी मजबूत है। यानी इन 2 राज्यों में भी आपकी सीधी लड़ाई बीजेपी से नहीं। ऐसे में केजरीवाल के क्लीन चिट से बीजेपी को सीधे नुकसान हो, इसकी गुंजाइश कम है। उल्टे इसका नुकसान कांग्रेस को हो सकता है, क्योंकि आप इसे ठीक 1 साल बाद होने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव में भुना सकती है। पंजाब से कांग्रेस को उम्मीद थी। इतना ही नहीं, गुजरात और गोवा जैसे राज्यों में अगर आपका दबदबा बढ़ता भी है तो इसका नुकसान कांग्रेस को ही होगा। दरअसल 2022 के विधानसभा चुनाव में गुजरात में बीजेपी को एक तरफा जीत मिली थी। इस जीत में आपके वोट प्रतिशत की भी एक बड़ी भूमिका थी। चुनाव आयोग के मुताबिक 2022 के चुनाव में बीजेपी को 52.5%, कांग्रेस को 27.28% और आम आदमी पार्टी को करीब 13% वोट मिले। अगर 2017 का आंकड़ा देखा जाए तो 2017 में बीजेपी को 41.1% और कांग्रेस को 41.4% वोट मिले थे। इस चुनाव में आम आदमी पार्टी को सिर्फ 0.1% वोट मिले थे। 2017 की तुलना में 2022 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोटों में ही सेंध लगाया, जिसके कारण कांग्रेस की सीटें 77 से घटकर 27 हो गईं। वहीं बीजेपी की सीटें 99 से बढ़कर 156 पर पहुंच गई। दूसरा पॉइंट है, पिछले 7 साल में भ्रष्टाचार के नाम पर जिन बड़े नेताओं को अरेस्ट किया, उनमें पी चिदम्बरम, कार्ति चिदम्बरम, चंद्रबाबू नायडू, अरविंद केजरीवाल, डीके शिव कुमार, मनीष सिसोदिया, हेमंत सोरेन जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इनमें सिर्फ केजरीवाल और सिसोदिया ही ऐसे नेता हैं जिन्होंने सिंपैथी वोट नहीं मिल पाया। 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में दोनों बड़े नेता जेल से बाहर आने के बावजूद विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाए, जबकि हेमंत सोरेन ने झारखंड में बीजेपी को सिंपैथी वोटों के जरिए पटखनी दे दी। डीके शिव कुमार भी कर्नाटक में कांग्रेस को वापस लाने में कामयाब रहे। यहाँ तक कि चंद्रबाबू नायडू भी जेल से आने के बाद आंध्र की सत्ता में काबिज हो गए। इधर कांग्रेस के पूर्व सांसद और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ चुके संदीप दीक्षित ने बीजेपी और आप में सांठगांठ का आरोप लगाया। दीक्षित के मुताबिक बीजेपी जानबूझकर केजरीवाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहती। वहीं पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह रजा बराड़ ने इस मामले पर टिप्पणी करते हुए कहा, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, कोई शख्स 1.5 साल तक जेल में रहने के बाद बरी कैसे हो गया? कांग्रेस हाईकमान ने फिलहाल पूरे मामले में चुप्पी साध ली है। वीडियो में था। नमस्कार।